कैसे कह दूं मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे ईश्वर को खबर हो गई। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़के भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। चाणक्य कहते हैं जिंदगी में खुद को कभी भी किसी का आदी मत होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बहुत अच्छा होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता। कैसे अकेला रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ते बनाता है। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई तो यह है कि नकाब उतर जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है, गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उस इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। चाणक्य कहते हैं अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। ये सच बात है कि कुछ भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूलता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वाले को ये बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफी हो साम्राज्य बनाने के लिए। बस दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है।
खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता। चाणक्य कहते हैं, ये महंगाई का दौर है। अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अपनों की माला में जिसको पिरोते गए हम, सच कहूं तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फायदा उठाना हो तो हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब कोई तकलीफ में हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ जरूर जाता है, लेकिन उसमें गांठ रह जाती है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह करना। जब से मैंने ईश्वर को जाना है, क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, जब आखिरकार ईश्वर के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नर्मता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, और वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं, वो अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए, थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला यार एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त मांगकर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, और ईश्वर को चाहने वाला निखर जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहता रहूं तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ूं तो आपसे बुरा कोई नहीं। जब चुभने लगो जमाने की नजर में, तो समझ लो तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है, वैसा बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं, वो या तो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा है विश्वास, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर अपनों के लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था तुमसे। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख सुख हो जाता है।
सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। चाणक्य कहते हैं, 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की। पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता। वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया है। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसे करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना है। मैं भला हूं या बुरा हूं, हे ईश्वर तुझे मुझे अपनाना है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वो वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप अपनी जिंदगी का किसी को सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तब आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जब आप रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वे हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, हमेशा ऊपर ही तैरता है। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का वही अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही श्री कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना कहने वाला दगा कर जाता है और मीठा बोलने वाले पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। शायद गिद्ध भी कहीं चले गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान उनसे अच्छा नोचते हैं। अब हमारी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा हर वक्त, क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर। हमें कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है
जिस पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। बस आप मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाला भी समझदार होना चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, दोगले प्यार से। दूसरा, दुश्मन के दोस्त से। तीसरा, सफर में अनजान इंसान से। और चौथा, हमेशा तारीफ करने वालों से। पांचवा, बात बात पर हंसने वालों से। छठा, अचानक व्यवहार बदलने वालों से। चाणक्य कहते हैं, याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधी सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं तो कोई पास नहीं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। तेरी मोहब्बत से अच्छी तो तेरी यादें हैं। रुलाती तो है पर हमेशा साथ रहती है। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते हुए देखकर चिंतित होने लगते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते। माफ करना मेरी गलतियों को, तेरा भक्त अभी अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है, मेरे ईश्वर, तेरा नाम तीनों लोकों में महान है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना। उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है। क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो? किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तब आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है,
जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फायदा उठाकर भी हम पे कोई एहसान कर रहे हों। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। माना कि हम बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान सफल जब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, बल्कि अपनापन, प्यार, आदर, परवाह और थोड़ा सा समय है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि उसे आपके बिना जीना ही आ जाए। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद ही उसका जन्य नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतना दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ छोड़कर चले गए। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। चाणक्य कहते हैं, ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सही है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिससे आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने कहा, अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है कोई, बस यही देखना चाहता था। गैरों पर कौन गौर करता है? बात जब भी चुपती है अपनों की ही चुपती है। एक गांव में एक धोबी था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े ढोकर ले जाता था। धोबी उन दोनों को समय से खाना भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचता था कि इस कुत्ते का तो बड़े आराम का काम है, खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता। इससे तो अच्छा होगा मैं धोबी के घर से भाग जाऊं, फालतू में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाना भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत में घुसता, वहां के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते। किसी ने भी उसे खेत में चढ़ने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझकर और उससे डरकर भागना शुरू कर दिया। अब गधा मस्त होकर खेतों में चढ़ने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए खाना मुफ्त में मिल रहा था। इसी तरह कुछ दिनों में वह बिना काम किए मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत में चल रहा था।
उस दिन उससे कुछ दूरी पर दूसरे गधे ने रेंगना शुरू करा। गधा भी अपने जाति भाई को देखकर जोर जोर से मस्ती में रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल कुछ खिसक गई। शेर से गधे की आवाज सुनकर ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता ही नहीं चला। अब गधे को पीटना चालू किया ग्रामीणों ने। उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद गधे को होश आया। वह अपनी भूल का पश्चाताप करने वापस लड़खड़ाता हुआ धोबी के घर पहुंचा। बाहर कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ते ने गधे की ये हालत देखकर पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना था। कभी किसी को धोखा मत देना। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। गधा कुत्ते की बात समझ चुका था, मेहनत करके खाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।